आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी मूली के पराठे की रेसिपी। आपने मूली के पराठे बहुत बार बना करके खाए होंगे, लेकिन अगर आप एक बार इस तरीके से बना लेंगे तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। तो बहुत ही अलग तरीके से हम यहाँ पर मूली के पराठे बना करके तैयार करेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ना तो यहाँ पर फटने का डर रहेगा, बहुत ही आसानी से ये पराठे बन करके तैयार हो जाते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेनी है सबसे पहले मूली। मूली को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अच्छे से इसको छील करके तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 kg मूली ली है, और जो मूली के पत्ते होते हैं उसको हमें यहाँ पर नहीं फेंकना है। मूली के पत्तों को भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बहुत ही फ़ायदा करते हैं। और साथ ही साथ जो पराठों का टेस्ट है इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको रफली चॉप कर लेना है। तो इस तरीके से बारीक चॉप करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है, और इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसको हमें बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पर मूली के पत्तों को डाल देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए इतने टेस्टी बनेंगे कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे और सब आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इतने टेस्टी हमारे ये मूली के पराठे बन करके तैयार होंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 से 4 ले लिया हरी मिर्ची। मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी, आधा कप के करीब, और इसको बिल्कुल बारीक हमें पीस करके तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बिल्कुल बारीक हमने यहाँ पर इसको पीस करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेनी है एक जाली, इस तरीके की छलनी लेनी है, और हमें यहाँ पर लेना है एक बर्तन। अब हमें यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऐड करना है पानी, 1 गिलास के करीब। तो यहाँ पर आप 2 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको आटा लगाना है उसी हिसाब से यहाँ पर आप पानी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है, और इस तरीके से एक बर्तन और जाली लेंगे, इसको अच्छे से हमें छान लेना है। छानने से होगा क्या कि जो इसके अंदर धागे होते हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे, और पराठे हमारे बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे। अगर आप इसी तरीके से डाल देंगे तो बीच बीच में धागे से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको छान लेना है। और जो हरी मिर्ची है वो भी इस तरीके से अगर आप पीस के डालेंगे तो बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर इसको अच्छे से हमें निचोड़ लेना है। जो इसका पानी है वो अच्छे से निचोड़ लिया है। तो अब इसको हमें साइड में रख देना है, और जो इसके डंठल थे वो हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ मूली के पत्ते यूज़ करने हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके की कोई भी परात लेनी है, या फिर जिसमें आप आटा लगा करके तैयार करते हैं वो बर्तन हमें यहाँ पर लेना है, और हमें यहाँ पर सारी मूली को कद्दूकस कर लेना है। तो जब आप मूली को कद्दूकस करें तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो कद्दूकस का मोटे वाला हिस्सा होता है वहाँ से आप इसको कद्दूकस करें, क्योंकि जो मूली के पराठे होते हैं वो इस तरीके से हल्की सी मूली जो मोटी रहती है उसके जो पराठे बन करके तैयार होते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके से अगर आप पराठे बनाएंगे तो ना तो आपको यहाँ पर मूली को निचोड़ना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और मूली को कद्दूकस करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है आटा। तो फ्रेंड्स, आटा आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, जितने भी आपको पराठे बनाने हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आटा ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बड़ी वाली ली है, और इतना मैंने यहाँ पर आटा ऐड किया है। आटा डालने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है नमक। तो फ्रेंड्स, नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर आप नमक हल्का ही डालें, क्योंकि हम यहाँ पर बनाएंगे चटनी, तो धनिए की चटनी में भी ये मसाला होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर नमक थोड़ा देख कर डालें। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच नमक लिया है, और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा मिर्ची हमें यहाँ पर नहीं डालनी है। बाकी अगर आप यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो और मिर्ची आप यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाली है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देना है इस तरीके से। और आप यहाँ पर मूली के लच्छे देख सकते हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पर मूली को जो है मोटे वाले हिस्से से कद्दूकस करना है। अब जो हमने यहाँ पर मूली के पत्तों का पानी बना करके रखा था उससे हमें यहाँ पर आटे को गूँथना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मूली के पत्ते हैं वो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। इस तरीके से मूली के पत्ते भी वेस्ट नहीं हुए, और साथ ही साथ इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। मूली के पत्ते जो होते हैं बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से गूँथ करके तैयार कर लिया है।
तो जब भी आप पराठों के लिए आटा गूंदें तो इसके लिए आपको यहाँ पर आटे को ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, सॉफ्ट सा आटा हमें यहाँ पर लगा करके तैयार करना है। और इस तरीके से लगाने से जो मूली है वो अपना पानी भी नहीं रिलीज़ करती है और ना ही हमारे पराठे जो है फटे फटे बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है धनिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से थोड़ा सा धनिया लेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। तो यहाँ पर हम धनिया की चटनी बना करके तैयार करेंगे। तो इस चटनी को हम सिर्फ धनिया और हरी मिर्ची से बनाएंगे, टमाटर और प्याज यहाँ पर हम नहीं डालेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बन करके तैयार होती है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देनी है 3 से 4 हरी मिर्ची। मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी। 3 से 4 हमें यहाँ पर चम्मच के करीब पानी को ऐड कर देना है ताकि जो हमारा धनिया है वो अच्छे से पीस करके तैयार हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर धनिया बिल्कुल अच्छे से पीस करके तैयार हो चुका है। तो बस अब हमें यहाँ पर इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऐड करेंगे दही। तो टमाटर की जगह हमें यहाँ पर ऐड करनी है दही और बहुत ही टेस्टी ये चटनी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर 5 से 6 चम्मच के करीब ऐड करेंगे दही। तो आप इस तरीके से एक बार इस चटनी को ज़रूर से ट्राई करें पकोड़े के साथ, या फिर इस तरीके से आप पराठों के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट हमारी ये चटनी बन करके तैयार होती है। तो दही को डालने के बाद इस तरीके से बस इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना, अच्छे से इसको फेंट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको ग्राइंडिंग जार में डालकर भी अच्छे से पीस सकते हैं दही के साथ, या फिर इस तरीके से अलग से भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है नमक। तो आधी छोटी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। तो एक बार हमें यहाँ पर नमक को चेक कर लेना है। अगर ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पर थोड़ी दही और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पर नमक को ऐड कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है चकला और इस तरीके से हमें यहाँ पर लोई बना करके तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो मीडियम साइज़ के हम पराठे बनाते हैं सेम उसी तरह के हमें यहाँ पर लोई को बना लेना है। और इस तरीके से थोड़ा सा हमें यहाँ पर लगा लेना है सूखा आटा। सूखा आटा लगाने के बाद अब इस तरीके से नॉर्मली जैसे हम रोटी को बेल करके तैयार करते हैं वैसे इसको हल्का सा हमें बेल लेना है। और बेलने के बाद अब हमें यहाँ पर लगाना है थोड़ा सा घी या फिर रिफाइंड ऑयल, जिसमें भी आपको पराठे बनाने पसंद है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इससे बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी हमारे पराठे बन करके तैयार होते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर गोल गोल भी बना सकते हैं सिंपल तरीके से, या फिर इस तरीके से फोल्ड करके तिकोना भी बना सकते हैं। तो बस इसको हमें नॉर्मली बेल लेना है जैसे हम पराठे को बेल करके तैयार करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, बहुत ही आसानी से बेल रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया हमारे पराठे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो अब गैस पर हमें तवे को चढ़ा देना है और गैस की फ्लेम आपको यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है। हाई रखेंगे तो जो पराठे हैं वो जल जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पराठे बनाएं तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हमें रोटी को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। इस तरीके से अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। जब ये 90% अच्छे से पक जाएगी उसके बाद हमें यहाँ पर घी या फिर रिफाइंड ऑयल लगा लेना है और इस तरीके से दोनों तरफ से हमें इसको क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेक लेना है। इस तरीके से अगर आप बाद में घी लगाएंगे तो जो पराठा है बहुत ही करारा और बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लगा लिया है और इसको अच्छे से हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो इस तरीके से अगर आप पराठे बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा कलर भी आएगा, साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इसके साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, पराठा दोनों तरफ से अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है और बस अब हमें यहाँ पर इसको एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से क्रिस्पी हमने इसको कर लिया है और इसी तरीके से बाकी के सभी पराठों को हम बना करके तैयार करेंगे। तो दूसरे पराठे को भी इसी तरह से हमें बेल लेना है और इस तरीके से हमें दोनों तरफ से अच्छे से इसको सेक लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है घी या फिर रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो दोनों तरफ से हमने सभी पराठों को सेक करके तैयार कर लिया है। तो आप एक बार मेरे कहने से इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बच्चे हों, बड़े हों, या फिर आप किसी भी रिश्तेदार को बना करके खिलाते हैं, मेहमानों को बना करके खिलाते हैं तो सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने सभी पराठों को बना करके तैयार कर लिया है। तो गर्मा गर्म पराठों को
हरे धनिये की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में जो पराठे होते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इस तरीके से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे। और इन पराठों का टेस्ट और भी दोगुना बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से बटर या फिर देसी घी दोनों तरफ लगा देना है। पराठों पर इस तरीके से घी या फिर बटर लगाने से पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया और बहुत ही टेस्टी हमारे मूली के पराठे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अलग तरीके से बना करके तैयार किए हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बच्चे बड़े हो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।